everyone, this is Tuyelniari and we are back with another episode. This episode is about our college experiences, the difference between IITs and non-IITs and what students feel in their college. To watch this episode, to watch this full video, the episode goes live in 3, 2, 1, go. ठीक है, आज आज मैं सोच रहा था आज थोड़ा मासेस को टारगेट करता है। मासेस ठीक है, देख जेई एडवांस जस्ट खत्म हुआ है, 90% बच्चों का कटा है, 10% बच्चे जिनको पता है आईटी मिल रहा है, मार चुदा बहन चो, तुम ऐसे भी हमारा वीडियो नहीं दिख रहे। ये 1% को मिलता है, 10% में से 9 वाले इधर आ जाते हैं। अरे यार तू ज्ञान क्यों चोद रहा है? अबे क्या नहीं सोच रहा? ये आदमी पता है कौन है? अरे रुक, the point of discuss our trauma, discuss what we have went through and discuss what colleges are there, rank colleges based on sex appeal, based on education, based on नशे, based on livelihood, कितना मतलब घूम सकते हो। देखो क्या करेंगे हम नौकरी लेके? हाँ क्या करेंगे? बस एक कॉलेज का नाम नहीं लेंगे, बाकी सबका बढ़िया से रिव्यू क्यों हम पार्शियल थोड़ी है, हम वी डू नॉट बिलोंग टू एनी कॉलेज, वी आर एनार्किस्ट। तो शुरू कर। यस, कौन सा ऐसा क्रेजी कॉलेज जिसके बारे में सुना है कि भाई इधर जाना था यार? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इधर जाना था यार। सीरियस नोट, मेरे लिए तो बिट्स पिलानी था भाई। अगर बिट्स पिलानी क्यों? मैं क्योंकि मेरा बाप गया था, मुझे लगा मैं भी जाऊंगा। साले तेरा बाप बिट्स पिलाने में कुछ शर्म आ रहा है? भाई शर्म नहीं आती भाई। वो तो एविडेंट है। दिक्कत तो वही है, शर्म नहीं आ रही। साले का बाप बिट्स पिलाने में पड़ा यार। वेंकट तेरा अशोका क्यों? भाई मैंने अशोका की एक बंदी से बात की, ठीक है, नेचुरली। तो वो बता रही अशोका में क्या सीन है, सब चूती है अशोका में। वो लोग हाउस पार्टीज रखते हैं और बहन चोद मेरा ऐसा जो ड्रीम है वो सब भाव होता है। क्या मैं नहीं कह रहा? अच्छा, छोटे से पॉन्ड का सबसे बड़ा मछली बनेगा। छोड़ नहीं भाई, पॉन्ड ही काफी बड़ा है, पर भाई हाँ क्या सीन है वहाँ पे। ऐसा ट्विटर भी देखता हूँ, बस अशोका की लड़की आती है, ये भैंस पता नहीं कैसे पता नहीं कैसे सच्ची, मतलब मैं किसी को जानता नहीं ट्विटर पे, ठीक है। मेरे मुश्किल से 5 या 6 फॉलोअर्स होंगे जो मेरे रूममेट्स है। वो एविडेंट है वो ब्रो। आपका क्या कॉलेज था? जबलपुर? नहीं, भोसड़ी। खड़गपुर? नहीं यार, एक्चुअली में मेरे को कभी कॉलेज से फैसिनेशन नहीं था यार, मतलब कोई ये मॉरल हाई ग्राउंड साले। अभी बता, चप्पल पड़ गई, अभी सोच ले, 5 मिनट है तेरे पास। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मणिपाल, जेएनयू। मेरे को अगर सही में कहीं जाना है ना तो लाइक एक बार तो जेएनयू या डीयू टाइप कॉलेज इलेक्शंस लड़ना है, कि मतलब समझ रहा है कि वो प्रॉपर फील्ड स्पीचेस दे रहा है, वहाँ पैसा भी काफी लगता है। हाँ अरे मेरे को पता है, मेरा एक दोस्त है, फंड करेगा ना उसका, लिटरली उसका जो भाई है वो इलेक्शन में लड़ रहा है, तो बोलता है कि कम से कम लाखों में रुपया, लाइक, और नॉट जस्ट इंडिविजुअल, पार्टीज इन्वेस्ट करते हैं आपके ऊपर। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी भी तो लगाना होगा कुछ, खुद भी लगाता है। ऑल्सो लाइक इफ यू विन अ कॉलेज इलेक्शन, लाइक यूनिवर्सिटी इलेक्शन, you have a guaranteed seat for the next MLA elections, like that much powerful। अच्छा, वहाँ भी हायरिंग चल रही है लोगों की। यस वही तो है। और डीयू में और क्या हायरिंग है? कंसल्टेंट वो SRCC और वो रामजिस वाले बन जाते हैं, टॉप वाले, और नौकरी नहीं है उनके पास। I see For you, what is that one experience or one college that you would always want to be in? ऐसा कुछ था नहीं यार। हाँ, अब मॉरल हाई ग्राउंड की मार चुदा है बेंचो, मेरे को कॉलेज से फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक नहीं तो सर आप प्रिपेयर किस चीज़ का कर रहे थे? मेरा ईगो हर्ट हो गया था while I was preparing, क्योंकि एक टीचर मेरे को बोल दिया था कुछ, तो मेरे को उसको दिखाना था कि तू चूतिया था। क्या बोला टीचर? बट लाइक वो प्रिपरेशन मेरा बाप के सामने लिया मेरी, क्योंकि मेरे कम आए थे। पहला पेपर हुआ था एडवांस का, उसमें मतलब जो प्रैक्टिस पेपर होता है फिर जी में। कितना आया था? 6 मार्क्स दोनों मिला के। तो ब्रो गांड मारना तो बनता है ब्रो। हाँ तो देख, सब ये नहीं बोला एक बार भी कि पहला पेपर सबका ऐसे ही चूतिया जाता है। पहला पेपर सबका अच्छा जाता है यार। तेरा अच्छा गया था? नहीं, पहला पेपर ही तो अच्छा जाता है। एडवांस का एडवांस दिया था? हाँ, मतलब ऐसे एग्जाम नहीं दिया ब्रो, खाली पेपर दिया। तुम बहुत बड़ा चुतिया करे, पता है, एडवांस का पेपर ना देके। उसके बाद जो तुम्हें वो दिखता है ना, इसको शायद समझ नहीं आ रहा कि 95 परसेंटाइल चाहिए होता है साले। 90 था, 90 शायद 92 या 90 था, बहुत आसान था।
कोई नहीं कुछ लोग का नहीं हुआ होगा। अबे नहीं, बट वो जो वहाँ पे देखने को मिलता है कि कुछ लोग, कुछ का बाप उनसे कह रहा है कि चल कोई नहीं अगले साल ट्राई कर लियो, कुछ का बाप कह रहा है कोई नहीं तो कुछ लिख के तो आया, कुछ ऐसे राहत की सांस ले रहे हो, मेरा बाप है कुछ ऐसे राहत की सांस, नहीं यार गलत है, ये नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे राहत की सांस ले रहे होते कि भाई खत्म हो गया पेपर, अब कुछ नहीं बचा। कुछ लोग के पास 2 साल बाद अब फ्रीडम आई होती है, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, वो अब अभी देख रहे हैं अच्छा मैंने सारी बंदियां मिस कर दी भाई, मैंने ये सब देखा है और सिर्फ जेई एडवांस देते हुए। इट्स लाइक कोई बंदा 2 साल के लिए कोई उस चीज पे लगा है एंड नाउ भाई पेपर देने के बाद समझ आ जाता है। काफी खूबसूरत था, पता है वो देखना। एक बात बता, पेपर देने के बाद समझ आ जाता होगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं तो उससे पहले ही हार गया था भाई, मेरे को ये फीलिंग नहीं पता। हाँ बट लाइक तेरे को पेपर देने के बाद मेरे को ऐसा भाई सबको पता है किसने कितना हगाया। हाँ, वो कितना वो हो सकता है कि वो 10,000 और 12,000 वो कोई एक्सट्रीम केस है कि किसी का 8,000 आएगा गया, उसका 6,000 या 4,000 एक्सपेक्ट करा था, बट ऐसा तो नहीं होता होगा कि कोई बंदा अगर कोई सीरियस है तो उसे इतना फर्क थोड़ी पड़ेगा, उसको तो पता है उसकी 500 के अंदर आ रही है, अब उसे 100 के अंदर लानी है बॉम्बे के लिए। हाँ वो तो बात सही है, मैं बोल रहा हूँ कि पेपर देने के बाद तो समझ आ ही जाता होगा ना कि क्या सिचुएशन है उस बंदे, अगर वो सही तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, डिल्यूजन में नहीं है। तो अगर वो बंदा 2 साल से एक ही चीज़ पे लगा हुआ है, 10वीं का लड़का कोई भी बिना कोई चीज़ के बस लगा हुआ था, अचानक से उसका पर्पस ही खत्म, लाइफ का पर्पस खत्म नहीं हुआ यार, मतलब उसका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आया होगा अगर उसकी प्रिपरेशन अच्छी हुई, कि अगर उसका सिलेक्शन हो गया। कितनों की अच्छी होती है, क्योंकि 10,000 लोग ही तो IIT जाते हैं। 0.1% जो प्रिपेयर करते हैं। जैष्णु ने और एक बात बाकी बोली थी, 99.9? वो बोलियो ना कि 99.9 ऐसे। 10 लाख भले एप्लीकेंट्स होते हैं, हाँ। पढ़ने वाले कितने लोग होते हैं? पढ़ने वाले रहते हैं 1 लाख। कुछ मैं 2-3 लाख तक रहते हैं। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया ना, सिर्फ उतने ही लोग होते हैं जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत करी है मेरे हिसाब से, क्योंकि 5 लाख लोग तो सिर्फ ऐसे बस देने के लिए ही देते हैं कि हाँ बस दे रहे हैं, ठीक है। 2 या 3 लाख लोग बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको लगता है कि उनका मतलब हो जाएगा, तो लाइक 2-3 लाख उसमें चले जाता है, मस्ती करते हैं, लास्ट का 1 मंथ प्रिपरेशन और ये सब करके। बाकी का 1 लाख लोग इतना डेडिकेटेड नहीं होता है शायद कि एफर्ट्स डालने में, ठीक है। अब वो 1 लाख लोग का ही पूरा वो है कि 1 से 2 लाख लोग कि कितना लोग एक्चुअल में एफर्ट डाल रहा है और फिर उनका हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब वो दिखता है। अगर आप बेसिक थोड़ा भी एफर्ट डालेगा तो ना, मैं तो पढ़ा भी नहीं, ठीक है, तो मैं बोल भी नहीं सकता मैंने एफर्ट डाला, ठीक है, बट वो बंदा कोई बेसिक एफर्ट डालेगा, मेरे को लगता है उसका 90% तो आना चाहिए। हाँ सही बोला तू, बिल्कुल सही है। कितना वेंकट पर्सनल नहीं जाना है वेंकट क्या हो गया यार? बहन चोद ऐसा PTSD हो रहा है। ट्रॉमा, क्या ट्रॉमा है तेरा बता। इस चीज के लिए सीरियस था क्या? सही है। बट लाइक अ जेन्युइन गुड क्वेश्चन मेरे पास है। डाउन लाइक 3 years ऑफ योर कॉलेज, ठीक है, व्हेन यू लाइक मिस्ड IIT टू लाइक हियर आफ्टर 3 years, डू यू थिंक कि अगर वो होता तो कुछ अलग होता? बिल्कुल बिल्कुल 100 पूरा अलग होता है। 100%। एक मुझे लगता है कि मैं कुछ अलग सेट ऑफ पीपल से मिलता जिनके साथ मेरा एक अलग कोई वेवलेंथ पे कुछ और रेजोनेट होता। अब वो कौन से अलग 3-4 लोग होते और उनके साथ मैं क्या अलग से कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाता, वो एक अलग ब्रांच हो जाता ना। ठीक, हमारी बारी। देखो चूतियो, तुम लोगों ने इस पॉडकास्ट से सिर्फ एक ही चीज़ सीखी, बेंचो डजंट फकिंग मैटर कि तुम किस कॉलेज में हो, अगर तुम्हारा वो माइंडसेट है तो तुम वो तब भी कर रहे हो। हमने बेंचो जो भी गेस्ट बुलाया उसका हर एक माइंडसेट यही था, उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो किस कॉलेज में, और उनका क्राउड वैसा ही बन जाता है उनके पास। मतलब तेरे को एक ऐसा क्राउड चाहिए जो तेरे को वो वैसे चैलेंज करे। तू बता, तू हर एक टाइम हर एक जगह सेम लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, तूने कभी एफर्ट डाले कि तू उन क्राउड के पास जाए? तू वेट कर रहा है वो क्राउड तेरे पास कब आएगा। IIT में अगर तू जाता तब भी वो क्राउड तेरे पास नहीं आता अनलेस यू पुट इन दी एफर्ट्स उस क्राउड में घुसने का। वो कहाँ घुस रहे हैं? वो लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में जाके मैं बैठूँ, मैं लाइब्रेरी में जाके बनाऊँ जिससे वो बात करें, उनका नंबर लूँ, उनसे बात करूँ। इनफ क्राउड होना चाहिए। हाँ तेरे कॉलेज में है, हर फील्ड में है। हाँ, I'd say कि देखो, what I've learned is it doesn't matter after 3 years down the line, 4 years down the line कि तुम कौन से कॉलेज में हो। I know कि देख जो भी IIT में है उनका ड्राइव अलग होता है जिस भी चीज़ में, बट ड्राइव कुछ में रहता ही नहीं IITs में, मैं वही तो कह रहा हूँ। देख जिसको मैं जानता हूँ उसमें तो ड्राइव अभी भी है ना, बट
आई फील कि यहाँ के जो बंदे मैंने देखे हैं, देख ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ऐसा क्राउड है जो कुछ नहीं कर रहा, बट यहाँ का जो क्राउड कुछ कर रहा है वो बेंचो इट्स लाइक क्रेजी है, फोर्ड रहा लिटरली। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। ये तो है। हाँ, वन इन ऑफ द इंडिया बेस्ट। बेंचो भी पिछले एपिसोड में इन द वर्ल्ड बेंचो सबसे बेस्ट। पर ऐसा है ना कि AR डेवलपर इतने कम है कि वो है डेवलपर्स है, बट Developers तो हैं। इन अ वर्ल्ड इज अ बिट स्ट्रेच, बट हाँ इंडिया में लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मैं सेल्फ प्लग इन कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक क्लब है हमारा, ठीक है, दैट कंडक्टेड एन इवेंट। मैं ब्रैग नहीं कर रहा, बट मैं बोल रहा हूँ कि द अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी दे इंक्यूबेटेड एंड द अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी दे यूज टू जस्ट इन वन इवेंट, मेरे को लगता है कि शायद 10 से 15 कॉलेजेस से ज़्यादा कोई इंडिया में होगा जो ये चीज़ कर सकता है। लाइक द अमाउंट ऑफ टेक दे बिल्ड जस्ट फॉर वन इवेंट। एंड ऐसा भी नहीं था कि कोई 10,000 लोगों का इवेंट था, एक सोलो इवेंट था, 1000 समथिंग लोग, मतलब कोई बहुत बड़ा इवेंट भी नहीं था, कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई एक्सटर्नल हेल्प था। मैं बोल रहा हूँ कि लोगों के पास ड्राइव है इनफ, लोग यहाँ पे एक 2 हफ्ते में हैकाथॉन्स कंडक्ट कर रहे थे, कोई शार्क टैंक जा रहा है, कोई क्रेजी स्टफ कर रहा है। आज मैं एक कॉलेज का इसमें था, एक कंपटीशन में था, तो बहुत छोटा कॉलेज है DU का, वहाँ पे भी लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, और लाइक वहाँ पे भी लाइक मेरे को ऐसा समझ में आया कि एक IIT हैदराबाद का टीम था, ठीक है, और एक बहुत छोटा कॉलेज का टीम था, मैं नाम नहीं ले रहा उस कॉलेज का, ठीक है। These guys thrashed the IIT हैदराबाद का टीम so bad, और वो मतलब मेरे को एक बार मेरे को 2-3 बार ये इवेंट में जाके समझ आया कि these guys have that past confidence to like go out there and bullshit their way. Once you call them out, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब मैं सबके लिए जनरलाइज नहीं कर रहा, बट लाइक सबसे ज़्यादा अपर हैंड अगर कोई तुम बोल सकता है जो कोई IIT में, उसके पास एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है जस्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है ऑफ अचीविंग समथिंग, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू अचीव समथिंग ही हैज़ दैट हायर कॉन्फिडेंस विच वी लैक, ठीक है। तो वो कोई इवेंट में जाता है तो वो दिखता है उसकी वॉक से, उसके पर्सनैलिटी से कि दे आर लाइक ऑस्ट्रेलिया। सर ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट वो 7 वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो जब 8वां वर्ल्ड कप खेलने जाता है तो कॉन्फिडेंस से जाता है। इंडिया सारा चोक करता है हर बार कि जीतूंगा नहीं जीतूंगा। व्हाट महेंद्र सिंह धोनी ब्रॉट अ चेंज वाज कि भाई वो कॉन्फिडेंस से जाता था, बंदा की पर्सनैलिटी है। बट क्वेश्चन ये था ना कि तुम्हारी लाइफ अभी से अलग होती कि नहीं? आई थिंक बहुत होती है, इंटरेक्शंस और पीपल से अलग आई होती थिंक मैं पूछा था कि डाउन दी 3 इयर्स क्या तुम्हें लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा ही चेंज हो जाता है लाइक योर लाइफ इफ यू वर इन एन पीपल का बात देख, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे चेंज नहीं होता। आई थिंक बहुत होता भाई। अब तू वहाँ पे किसी गोरे या उससे मतलब गोरे इन द सेंस की एक बात बता, तू क्या अपना खुद का वेंकट ऑनेस्ट, ठीक है, तू क्या अपना खुद का फुल पोटेंशियल डाल रहा है अपनी लाइफ में एट दिस? वो अलग बात है, पर कैसे अलग बात है? जो चीज इधर कर रहा होता वो चीज अगर उधर भी करता तो क्या इफेक्ट पड़ता तेरे लाइफ में एक्स्ट्रा? पर देख IITs का क्या है कि वहाँ पे जो नेटवर्किंग और एलुमनाई का ये नेटवर्क है वो अलग लेवल पे है कंपेयर टू लाइक अदर कॉलेजेस। आई गेट योर पॉइंट, और वो जो डिफरेंस बना रहा है ना, वो एट दैट पॉइंट बना रहा है जब तुमने अपने खुद के पोटेंशियल को एग्जॉस्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्टार्टअप जिसने फंडिंग उठा ली है, ठीक है, वो शार्क टैंक इस सब में जा चुका है, द एक्सपोजर नाउ दे हैव फ्रॉम लाइक दिस कॉलेज ओवर लाइक एन IIT दिल्ली, तब वो डिफरेंस बनाएगा। पर तुम तो डाउन दी लाइन वो कंपनी भी नहीं बन पा रहे हो ना जिसमें फंडिंग उठा रही है। सी द थिंग इज जब तक तुम अपना खुद का, हर जगह बंदे मिलेंगे, अगर तू कॉलेज में भी नहीं होता तो अपने सिटी में बैठा है, तेरे को वहाँ पे भी ये लोग मिल जाएंगे जो काम कर रहे हैं। लेस्ट तू ट्राई करे टू गेट इनटू दैट। IIT जब तुम क्रैक करते हो तब तुम ऑलरेडी 2 साल मेहनत कर चुके हो। अभी तुम्हारा मन है कि अभी मैं खेलेगा कूदेगा मजे मारूंगा, मैं मेहनत कर चुका हूँ 2 साल, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी बताया कि 2 साल मेहनत करो फिर मज़े। तो ज़रूरी नहीं हर एक में ड्राइव हो, क्योंकि जब वो जा रहे हैं वहाँ पे तो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो उनका ड्राइव खत्म हो चुका है। इनफैक्ट तू ट्विटर पे तू देखता होगा बहुत लोग रो रहे होते हैं कि मेरा JEE ड्राइव खत्म हो गया, JEE ड्राइव खत्म हो गया। ज़रूरी नहीं है हर एक में। आफ्टर 1 पॉइंट सारे कॉलेजेस इतना सैचुरेट हो जाते हैं कि उनमें सेम ही होता है क्राउड। देख, अगर मेरे को पूछेगा डिफरेंस है तो मैं बोलूँगा डिफरेंस है, ठीक है, बट क्या वो एंड ऑफ द 4 इयर्स भी रहेगा? हो सकता है प्लेसमेंट्स में रहे, बट वो भी तुम
अगर एक्सेप्शनल हो तो वो भी हाँ। ऑफ कैंपस ये सब कर लेगा, बट लाइक 4 years डाउन द लाइन वो डाइल्यूट होते जाता है, और जैसे जैसे कंपनी मिलती है वो और डाइल्यूट होता है, फिर चेंज करते हो तो और डाइल्यूट होता है। एट सम पॉइंट 10 years डाउन द लाइन वो मैटर भी नहीं करता है। हो सकता है जिस दिन रिजल्ट आया वो सबसे ज़्यादा मैटर करे तुम्हें कॉलेज चूज करने में, 3-4 years में फिर वो उसका इफेक्ट डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ, अगर तुमने वो तो हो प्लेसमेंट जाएगा। छोड़ दिया और ये मेरे को लगता है बस एक हेड स्टार्ट है, अच्छा हेड स्टार्ट है। हाँ, इट्स ओनली अ हेड स्टार्ट आई थिंक। और वो क्यों नहीं हो, मतलब इन अ कंट्री ऑफ लाइक 100 crore people there needs to be some people that get head start based on their hard work. IITs में you sort people based on people that prove that they were hardworking for 2 years and these were children, so you know there is mentality. मेरे को लगता है बस यही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। या फेयर भाई, चलो ट्रॉमा ओपन अप करें इसी बात पे। तो वो जो जेई ड्राइव जब निकलता है तो वो जो बेंचो गांड फटती है। भाई मेरा तो फन टाइम था ब्रो, मैं तो हाँ, Same. जानते हैं तू कोटा कोटा में में। रह के कैसे फन टाइम था तेरा? क्योंकि मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं जिस कंपनी में था लाइक वो सबसे ऑगस्ट कंपनी थी मेरी आज तक की लाइफ की, लाइक जेन्युइन टैलेंटेड पीपल, लाइक टैलेंटेड इन व्हाट सेंस? इन एवरी सेंस। कोई बंदा कोई मतलब वो 10वीं में उसको ऐसी नॉलेज है जो शायद यहाँ पे कॉलेज के लोगों को नहीं है, एंड कोई ऐसा बंदा जो इतना एक्सट्रोवर्ट है, मतलब क्रेजी बंदा है। आई फील दी ओनली लाइक द बेस्ट कंपनी आई हैड was with them in terms of like just the intellectual thing, मेरे को ऐसा लगता है। ए वेंकट, तू बोल, क्या बोलूं तेरा ट्रॉमा यार। भाई? मेरा एडवांस गंदा गया क्योंकि कॉलेज ले लिया, कॉलेज की क्लासेस अटेंड कराओ, कोचिंग की क्लासेस अटेंड कराओ साइमल्टेनियसली, फिर एडवांस प्रॉपर हगा एक सब्जेक्ट में। कौन सा सब्जेक्ट? केमिस्ट्री। मेरा केम स्ट्रॉन्ग, तेरा सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था। प्रिपरेशन कैसा रहता है? मैं भाई 4-5 घंटे एटलीस्ट पढ़ता था हर रोज। रोज रोज काफी सच्ची। स्टेबल था। तेरा तू तो मेरा पढ़ा नहीं, मेरा ऐसा था, एक पॉइंट के बाद मुझे समझ आ गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। अस ब्रो। तो भाई मैं लास्ट मोमेंट तक ऑप्टिमिस्टिक था। नहीं ऑप्टिमिस्टिक इन द सेंस मार्च में हमारा कब हुआ था? मार्च या नहीं, अपना अगस्त में सितंबर में, अक्टूबर में हुआ था। नहीं अक्टूबर, कौन सा क्या? मेंस पहला हाँ। पहला जनवरी। हाँ, पहला जनवरी में था, हाँ, फरवरी जनवरी नहीं साले, जनवरी में नहीं हुआ मार्च था। मार्च पहला जनवरी था, दूसरा नहीं फरवरी। जनवरी डिले हुआ ना। 4 एग्जाम हुए थे मुझे। फरवरी में केवीपी हुआ था, मार्च में था। हाँ ठीक है, जो भी था, दिसंबर तक मैं ठीक से पढ़ रहा था, बट उसके बाद एक पेपर हुआ, उसके बाद भी मेरे कुछ इतने अच्छे खास नहीं आए। हाँ तो मैंने कहा यार अब ज़्यादा ही हो गया है, अब ज़्यादा कुछ पढ़ के अब होगा नहीं, अभी तक किया नहीं है ढंग से, तो क्या फ़ायदा, इंजॉय करते हैं। और वो 3 महीने मेरे सबसे बढ़िया निकले। क्या किया तू? क्या करा? देख, कोरोना चल रहा था, ठीक है, 2021 आया ही था, कोरोना चल रहा था। अब दिक्कत था कि बोर्ड्स का रिटन शायद होने वाला था। हम लोगों ने 1 साल से कलम भी ढंग से नहीं पकड़ी थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम के टाइम बस बुक यहाँ पे खुला रहता था और टेप देते थे, ऐसा होता था। और स्कूल वालों पहली बार तो टेक्नोलॉजी, फ़ोन देखा था, लैपटॉप देखा था सारी टीचर्स ने, हाँ। उल्लू बनाना बहुत आसान होता था। अब रिटन एग्ज़ाम का वो रहता था उस टाइम, सारे बच्चे सबसे ज़्यादा शैतान ईवल हो गए। सब लोग चाहते थे कोरोना के केसेस बढ़ें, कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, 1 लाख आए, 2 लाख आए। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? दिसंबर में मेरी एक कज़न की शादी थी, मेरे माँ बाप गए थे, जैन तक आए, उसके बाद से अचानक से बढ़ने शुरू हो गए। ज़्यादा नहीं, 10,000 15,000 लोगों को लगा कि इतना ही बढ़ेगा। हाँ और फिर अचानक से ऐसे 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 बढ़ने लगा। और जैसे ही बोर्ड आया, मतलब बोर्ड का जैसे ही वो प्लान था कि कब मई में शायद होने वाले थे, जैसे ही था वैसे ही पीक कर गया। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से ऐसे बेट लगाई थी, वो कह रहा था भाई मैं तो बोर्ड के लिए पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा यार मैं बेट करता हूँ कि नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ रहा। मेरी देख फटी बहुत थी, पर मैंने गैम्बल लिया था और नहीं हुआ बोर्ड। हाँ, मेरे 95.2 आ गए। तेरा अमेरिका नहीं। और सबसे अजीब बात, बोल। कॉमर्स वाले लोगों ने सीरियसली ऑनलाइन एग्जाम दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि रिटन बोर्ड एग्जाम होंगे। अरे उनका और उनके practice इतने होगा ना कम CA आए, का। और उनके इतने कम आए कि स्कूल को वापस से एक अलग एग्जाम कराना पड़ गया। तेरा ओके, तो मेरा कहानी देख, मैंने फिटजी ले लिया था बिकॉज वाई नॉट, सब जा रहे हैं।
मेरे को कोई आइडिया नहीं था कॉलेजेस वगैरह का, मैंने इतना कुछ रिसर्च वगैरह करके नहीं रखा था। पहले कुछ पेपर हुए और मेरा थोड़ा अच्छा परफॉर्म हुआ एंड समहाउ आई एंडेड अप इन द टॉप बैच ऑफ दैट, ठीक है। उसके बाद मेरा टॉक्सिक पना शुरू होता है, मेरा नहीं उस बैच का, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसे बंदे हैं जो बेंचो ऑलरेडी करके बैठे पूरा सिलेबस। हाँ तो टॉक्सिक कैसे हुआ बेंचो? अभी आएगा ना, अभी आएगा ना, एनवायरनमेंट जो पूरा करके बैठे हैं। कोई ऐसा जो शुरुआत से बेंचो कर ही जा रहा है, उसकी एफिशिएंसी का तू जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। और एक कुछ ऐसे बंदे जो स्कूल कॉलेज खेलना सब कुछ कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, उसमें तू आता है और तेरे को ये पता नहीं चलता कि क्या तू इन लोगों के साथ बिलोंग करता है या नहीं, है ना। अभी मैं ट्रॉमा प्रोसेस कर चुका हूँ तो मेरे को एम्पैथी मत देना, ठीक है। तो उसके पेपर होते हैं और मैं इतना अच्छा नहीं करता उसमें, क्योंकि मेरा एकदम से तभी देख, जब इस टॉप बैच का हुआ था तो समर हॉलीडेज़ थी, उसमें स्कूल का कुछ नहीं था, मैंने आराम से उसको हैंडल करा। एकदम से स्कूल आता है और ये आता है और मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, मैंने दोनों को पकड़ के रखा था। तो यहाँ पे मैं हकता हूँ, ठीक है, फिर जी। तो मेरा वो पेपर होता है अभी जो मैंने बोला, और उसके बाद वो टीचर जो मेन था वो बुलाता है मेरे को, मेरे बाप को, और थोड़ा वही जो फिट जी में करते हैं, डराता है कि क्या कर रहे हो यार, हमें तुम टॉप में हो यार, तुम क्या कर रहे हो, हमें फिर लोगों को बताना होगा कि तुम क्यों टॉप हो, वही सब बकचोदी कि तुम्हें निकाल देंगे वगैरह वगैरह। अभी के लिए आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट उस टाइम पे उस हर्षित की गांड पड़ गई, ठीक है। उसके बाद उस चूती ने बहुत स्टूपिड चीज़ करी। उसको फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी हेल्थ पे क्या एफर्ट आएगा, बट मैंने कहा कि माचुदा स्कूल, मैं फिट जी पे फोकस कर रहा हूँ अभी। मैंने आई थिंक मैंने दिन में सोना शुरू कर दिया, मैं रात को पूरा जगता था और मैं पढ़ता था, पूरा पढ़ रहा हूँ वगैरह वगैरह। इनफैक्ट कुछ ऐसे दिन हैं जहाँ पे मेरे को याद ही नहीं कि मैं सुबह दिन में उठ के क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उठा ही नहीं हूँ। मेरा एक्चुअली ऐसा हो गया था कि मैंने आई थिंक माँ बाप की शक्ल ही नहीं देखी काफ़ी टाइम से। ये पूरा रहा कि लाइक वो ऑनेस्टली मैं बताऊँ इस टाइम पे एक सपने जैसा लगता है। आई फील मैं उठा एकदम से फेब्रुअरी के टाइम पे, KVP हुआ तो मेरे को कुछ याद नहीं था। मैंने कहा कि ये काम नहीं कर रहा, एकदम ये इसकी वाली सिचुएशन, बट मैंने कहा शुरुआत से शुरू करता है। मैं एक छोटे नोट पैड्स बनाए, उसमें मैं नोट्स लिख रहा था वगैरह वगैरह, तो मैं करता रहा एंड तक। आई थिंक मैं कर रहा था टिल JEE मेन का लास्ट अटैम्प्ट। उसके बाद मैंने कहा कि देखो, मेरे को पता था कि एडवांस का मेरे को देना नहीं, क्योंकि एंचो नहीं हो रहा। मैंने कहा मेन पे फोकस करते हैं। मेन पे मैंने फोकस करा, मेरे को अपना फिज़िक्स शुरुआत से शुरू करना पड़ा इन दिसंबर। केमिस्ट्री में मैं ट्राई कर रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माचुदा है। मैथ्स मेरा काफ़ी अच्छा था, ये सब करा। मैथ्स कितना अच्छा, थोड़ा इलैबोरेट करो। कॉलेज इतना अच्छा था कि कॉलेज में कितने 100 जाए, वो सब माचुदा है। मैथ्स इतना अच्छा था कि मेरा परसेंटाइल उसमें 2-3 बार है। पेपर में 100 है इसके कॉलेज मैथ्स इतना अच्छा था कि मेरा उसमें 99.8 था साले, सिर्फ मैथ्स में। साले आज मैं मान ही नहीं सकता, अगर कोई ऐसा अवार्ड हो ना, बेस्ट अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स, हर्षित भाई, पता है वो जो टीचर गांड मारा तो मैथ्स का ही था, उसकी वजह से ही है, क्योंकि उसने जैसे मारी थी मैंने कहा कि बेंचो इसका सब्जेक्ट में टॉप करेगा। मैं उसके सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा लाता था और बाकी दोनों क्या हकता था मैं, ठीक है। ये हुआ, मैं मजाक नहीं कर रहा जैष्णु भाई। ये अपना लास्ट अटैम्प्ट होता है मैं मेंस का जून में। जून के बाद ऐसा लगता है कि मैं बेंचो सो के उठाऊँ, मतलब मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, क्लासेस चल रही है ये कॉलेज की, पर मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ करने के लिए नहीं है। मेरा वो ड्राइव तभी ख़त्म हो गया था मेन का लास्ट अटैम्प्ट के बाद। अब क्या करना है, ये मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं एक दिन उठता हूँ, मैं सुबह का सूरज उगते हुए देखता हूँ, मेरा दिमाग एकदम खाली है, कुछ नहीं चल रहा है, मतलब बेंच हो। Watching our video, guys. Please like, share, and subscribe to help our video to get more reach. Please comment down in the comment section so that we can know what we can do better. Thank you so much.